कामन आपकी जी सर। चले बेटा, हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमने लास्ट वीक में अपना स्टार्ट किया था, लेसन पढ़ा था हमने वाई बॉयज फिर इन कॉलेज। ये तुलबा जो हैं वो कॉलेज लेवल पे नाकाम क्यों हो जाते हैं, हमने उनकी नाकामी के जो असबाब थे, जो रीजंस थी, वो हमने थारली उनको डिस्कस किया था। उनको पढ़ा था कि वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आगे चल के उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो उनमें 4-5 जो मेजर इश्यूज थे हमने उनको डिस्कस किया था, उनको डील किया था। और मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी कि आपने वो चैप्टर की कॉलेज की जो समरी है, आपने बेटा उसको थारली जो है उसको पढ़ना है। आई होप सो आपको वो असाइनमेंट पे अच्छे से की होगी। अगर आप उससे उसको पढ़ेंगे तो फिर ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, फिर ये क्वेश्चन जो आज करने जा रहे हैं ये आपको करने में काफ़ी आसानी जो है होगी। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि जब आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं बेटा, तो उसमें आपने ये दो चीज़ें लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है कि एक तो आपने जो क्वेश्चन है उसकी सेंस को समझना है। मतलब आपने सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपने ये समझना है, ये कंप्रीहेंड करना है कि बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है यह है कि बेटा आपने जो उसमें टेंस है उसको लाजमी तौर पे मुझे करना है। अगर आप वहाँ पे टेंस की मिस्टेक करते हो तो आपका पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है उसको जो है गलत मार्क करेगा, उसको वो क्रॉस कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन जो है वो पास्ट में पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। और अगर तो वो जो क्वेश्चन है प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है तो आपका जो आंसर है इट मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि बेटा सर जब वो पास्ट इंडेफिनिट में सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो जब ये ऑब्वियसली आपको पता है पास्ट जो है वो इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अपने यार बंद करें ये माइक, आप किस किस का ऑन है, बंद करें माइक से अपने यार, किसका भी आए जल्दी करें यार। सर कमरान अपना माइक ऑफ करो। तो वो जो है उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए वो एक डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब डिड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म, और एक ही टेंस में एक ही सेंटेंस में आप जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल दो फॉर्म जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज, और बच्चे क्या करते हैं क्योंकि वो लकीर के फकीर होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिड के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो आंसर उसका करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर जो है वो मिस्टेक कंसिडर की जाती है, और जो चेक पेपर चेकर होता है वो देखते साथ इसको क्रॉस कर देता है। तो ये जो बेटा मैंने आपको बातें बताई हैं इसको आपने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है। आगे आते हैं जी अपने असल काम की तरफ। हमने जो है जो क्वेश्चन आंसर करने हैं आज वाई बॉयज फिर इन कॉलेज के, तो वो डिस्कस करते हैं। जो पहला बेटा क्वेश्चन है वो जरा समाप्त फरमा लें। वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे। कहता है कि मुसन्नफ के मुताबिक कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि पास होने की सिरे से कोशिश ही नहीं करते। वो कौन है? कैन वी हेल्प देम, क्या उनकी मदद कर सकते हैं? तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि जो मुसन्नफ है वो तुलबा को दो ग्रुप में तकसीम करता है। एक तो वो हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद नाकाम हो जाते हैं, और दूसरे वो लड़के होते हैं जो कि सिरे से पास होने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसमें वो बड़े तसल्ली से बयान करता है कि इन ऐसे तुलबा जो है इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। और वो कहता है किसी भी असली आदत काम जो है इलाज तजवीज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल के वो बच्चा जो है वो खुद उसका जो है वो अपने जोर और जबर के साथ और कुव्वत बर्दाश्त के साथ जो है उसको काबू पा ले तो वेल एंड गुड। तो इसमें अगर इसका इंग्लिश में थोड़ा आंसर डिस्कस करें तो कहता है कि देयर आर सम बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन। कहता है दे सफर फ्रॉम नर्वस और साइकोलॉजिकल हैबिट्स। तो कहता है इस तरह के जो लड़के होते हैं जो बिल्कुल पास होने की कोशिश नहीं करते, वो कहता है कि उनको कोई असबी जो है वो बीमारी में मुब्तला होते हैं,
they cannot sit at the desk to work hard or to study. वो इनके एक बेंच पे बैठ के, एक सीट पे बैठ के मुसलसल जो है वो स्टडी नहीं कर पाते. In this way they waste their time in useless activities. इस तरह से अपना वो सारे का सारा जो वक्त है वो यूजलेस जो एक्टिविटीज होती हैं, नकारा जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें अपना जो है एम्पल टाइम वो जाया कर देते हैं. ठीक है. और इन दिस वे एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दे फेल, और आखिरकार वो क्या जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं. कहते हैं कि वी कैनॉट गिव देम एनी हेल्प, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम उनकी जो है उनको कोई जो है उनको गाइड नहीं कर सकते, उनकी रहनुमाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट टू हेल्प देम the real, to tell them the real problem. मासवाइज के उनको वो जो रियल प्रॉब्लम है, जो असल मसला है, उसकी नहीं, उसको पिन पॉइंट कर दिया जाए कि आप में ये मसला है, आप इसको जो है वो दूर कर सकते हैं. ठीक है. दोबारा अगर इसका सुन लें तो क्या है कि वो कहता है कि कुछ ऐसे तुलबा होते हैं जो बिल्कुल सिरे से पास होने की कोशिश नहीं करते. कहता है कि यूजुअली दे सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल और नर्वस हैबिट्स, इनको कुछ नर्वस असबी या साइकोलॉजिकल जो है आदत का ये शिकार होते हैं. दे कैन सिट एट दिस लॉन्ग टर्म टू स्टडी, एक बेंच पे बैठ के जो है वो लंबे अर्से तक स्टडी जो है करने के आदी नहीं होते. एंड इन दिस वे दे वेस्ट देयर एम्पल टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज एंड एज अ रिजल्ट दे फेल. वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम. मास वाइज के हम इनको बता दें कि आपके साथ ये मसला है, और इस तरह से आप इसको जो है वो काबू पा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है Question number 2 है, वो कहता है कि how does a mistaken ambition on the part of the boys and their parents lead to the failure of the boys. वो कहता है किस तरह एक जो गलत मजमून की जो इंतखाब है, या मिस्टेकन एम्बिशन का मतलब गलती पर मबनी ख्वाहिश को भी कह सकते हैं, वो किस तरह जो है जो कि उसके पेरेंट्स जो हैं उस पर अपनी मर्जी थोपते हैं और वो लड़के की नाकामी का बायस बनता है. तो कहता है उसको अपने एलाबोरेट करना है. How does a mistaken ambition on the part of the boys and their parents lead to the failure of the boy. तो कहता है किस तरह एक जो है वो मिस्टेकन जो एम्बिशन है, जो गलत इंतखाब है मज़ामीन का, वो तुलबा की या लड़कों की जो है वो नाकामी का बायस बनता है. उसमें भी हमने ये मसला भी बड़ी डिटेल से हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था जब हमने इस चैप्टर के समय जो है उसको पढ़ा था. तो वो कहता है कि द मिस्टेकन एम्बिशन आल्सो लीड्स द फेलियर ऑफ द बॉयज. जो मिस्टेकन एम्बिशन होता है बेसिकली वो कहता है वो भी जो है तुलबा की नाकामी का जो है वो बायस बनता है. द मिस्टेकन एम्बिशन इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स. कहता है जो मिस्टेकन एम्बिशन होता है, जो गलत ख्वाहिश का जो इंतखाब होता है, बेसिकली वो कहता है कि ये जो पेरेंट्स होते हैं उनकी गलती होती है. मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को ऐसे मजमून जो है वो पढ़ने पर जो है वो मजबूर करते हैं, ऐसे प्रोफेशन इंतखाब करने पे जो है फोर्स करते हैं जिसके लिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता. इन बिल्ट उसमें वो जो है वो एबिलिटी सलाहियत ही नहीं होती, और चूंकि उसमें वो सलाहियत नहीं होती तो ऐसा क्या होता है उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है. तो वो कहता है कि मिस्टेकन एम्बिशन इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स. ये जो है वालिदैन की गलती होती है. दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स फॉर दोज ही हैव नो और एनी इंटरेस्ट. वो कहता है कि वो अपने बच्चों को ऐसे मज़ामीन जो है वो पढ़ने पर मजबूर करते हैं for which he has no taste, जिसके लिए उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता. As a result, he does not take interest in his studies and then fails. जिसका नतीजा क्या निकलता है कि वो इन कोर्सेज में दिलचस्पी नहीं लेता और क्या हो जाता है अल्टीमेटली जो वो नाकाम हो जाता है. अगर इसका मैं दोबारा रिपीट करूं तो क्या है कि क्यों वो कहता है कि जो मिस्टेकन एम्बिशन वो तुलबा की नाकामी का बायस बनता है, और इसमें पेरेंट्स का कितना किरदार है. वो कहता है कि द मिस्टेकन एम्बिशन इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स. ये तुलबा का बेसिकली उनके वालिदैन की गलती होती है. दे फोर्स द सन टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स फॉर व्हिच ही हैज नो टेस्ट. वो अपने बच्चों को ऐसे मज़ामीन पढ़ने पर मजबूर करते हैं जिसके लिए उनके में कोई दिलचस्पी नहीं होती. एज अ रिजल्ट ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच कोर्स ऑफ स्टडीज. इसका नतीजा ये निकलता है कि वो इन कोर्सेज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता, and consequently fails. और नतीजतन क्या रहता है वो नाकाम हो जाता है. अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 3. इस क्वेश्चन में वो पूछता है कि there are some boys who have done well
अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मसाइल से रिलेटेड है और हमने वो रीजन से रिलेटेड है, जो रीजन तलबा की नाकामी का बायस बनते हैं, और ये रीजन हमने बड़ी ही एलेबोरेशन के साथ में हमने आपको उसको उर्दू में इसकी समरी बताई थी, बयान की थी, मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये चीजें बताई थी। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप इसको तैयार करेंगे या जब इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। Whether there are some boys who done well at school level but fail to make their mark at college। तो कहते हैं कुछ तुलबा ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल लेवल पे तो बड़ा उम्दा इनकी कारकर्दगी जो है उसका मुजाहरा किया होता है, लेकिन कॉलेज लेवल पे वो जो है वो नाकाम हो जाते हैं। Who are they? ये कौन हैं? Do you have such boys in college in your country? क्या आपके मुल्क में भी इस तरह के जो लड़के हैं वो पाए जाते हैं? तो इसका भी हमने जो है बेटा अपने समरी में इसको डिटेल से पढ़ा था कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बेसिकली होते तो ज़हीन हैं, मतलब उनमें जो है वो इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं और वो क्वाइट इंटेलिजेंट होते हैं, और वो स्कूल में जो है वो थोड़ी सी मेहनत करके बड़े अच्छे ग्रेड जो है हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनका वही मतमा नजर होता है, उनका वही अपना व्यू पॉइंट होता है कि वो जो हमने कली थोड़ी सी मेहनत की थी कॉलेज लेवल स्कूल लेवल पे, उतनी मेहनत करके हम जो कॉलेज का जो इम्तिहान जो है वो पास कर लेते हैं, जबकि जो नतीजा है उनकी उमंगों के बरक्स आता है, क्योंकि इंटर के कोर्स ऑफ स्टडीज में और मैट्रिकुलेशन के कोर्स ऑफ स्टडीज में देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, और वो चूंकि वो उस गलतफहमी में मुबतला होते हैं कि उतनी कलील सी मेहनत के साथ जो है इस एग्जाम्स को भी उतने अच्छे ग्रेडिंग से के साथ पास कर लेंगे, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उतनी मेहनत नहीं करते, उतनी दिलजमी के साथ नहीं पढ़ते, और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। कहता है कि some talented boys or some talented students pass the school examination without any hard work। कुछ सही तलबा होते हैं जो स्कूल का जो एग्जामिनेशन है बड़ी आसानी के साथ जो पास कर लेते हैं और अच्छे सिक्योरिंग गुड स्कोर्स और गुड मार्क्स, अच्छे स्कोर भी ले लेते हैं, अच्छे मार्क्स भी जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन द सेम वे। उनका ये मतमा नजर होता है कि वो जो कॉलेज का जो एग्जामिनेशन है वो भी उसी तरह से आसानी से पास कर लेंगे। सो दे डू नॉट वर्क वेरी हार्ड। क्या होता है कि वो उतनी मेहनत के साथ उतनी शिद्दत के साथ वो तैयारी नहीं करते, एंड एज अ रिजल्ट दे फेल। और चूंकि वो पढ़ते नहीं है, वो मेहनत नहीं करते, और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। कहता है कि some such boys could be found in the college of every country। कहता है इस तरह के जो लड़के हैं वो हर मुल्क के कॉलेज में पाए जाते हैं, और इज नो एक्सेप्शन। हमारे मुल्क में इस तरह के पाए जाते हैं, जो कि वो आखिरी स्टेट में पूछता है ना, डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री, कि आप मुल्क के कॉलेजों में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं, तो उसका ये आंसर है दूसरी स्टेडियम का। दोबारा सुन लें इसका थॉरली। वो कहता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉलेज लेवल पे उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल लेवल पे लेकिन जब वो कॉलेज पे आते हैं, कॉलेज लेवल पे आते हैं, तो वो नाकाम हो जाते हैं। ये बच्चे इस तरह के कौन से हैं, और क्या हमारे मुल्क में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं? तो कहता है कि सम टैलेंटेड बॉयज और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉयज और स्टूडेंट्स रादर से पास द एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन विदाउट एनी हार्ड वर्क, विदाउट एनी एफर्ट, के बिना किसी एफर्ट के वो स्कूल का जो एग्जाम्स है वो पास कर लेते हैं, और अल्टीमेटली वो सही भी होते हैं। दे आर द व्यू दैट दे कुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन विदाउट एनी हार्ड वर्क इन द सेम वे। उनका ये मतमा नजर होता है कि वो इसी तरह से कॉलेज का जो एग्जामिनेशन है वो भी पास कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंटली दे फेल। इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, और वो नाकाम हो जाते हैं। Some such boys we found in the college of every country। हर मुल्क के कॉलेज में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। Ours is no exception। हमारे मुल्क के कॉलेजों में इस तरह के बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर
लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। कहता है कि इस लेसन की रोशनी में किस तरह वो कहता है कि जो माली जो मसाइल हैं वो तुलबा की नाकामी का बायस बनते हैं। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? क्या आपके मुल्क में इस तरह के जो केसेस हैं वो पाए जाते हैं? कहता है कि हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इन द लेसन। कहता है कि इस लेसन के तनाज़ुर में जो हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह जो माली मसाइल जो हैं वो तुलबा की नाकामी का बायस बनते हैं। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? कि आपके मुल्क में किस तरह के जो केसेस हैं वो पाए जाते हैं। तो हमने बड़ी बेटा डिटेल से पढ़ा था कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिलाशुबा इंतहाई ज़हीन होते हैं और उनमें एक क्रेज होता है, जुनून होता है पढ़ने का और आगे एक्सेल करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो कॉलेज के जो एक्सपेंसेस है वो बियर नहीं कर पाते, वो उनके जो कॉलेज के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अपने स्टेट फॉरवर्ड अपने बच्चों को कह देते हैं कि या तो आप स्टडी को बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि हम अपने आपके जो कॉलेज के जो एक्सपेंसेस है वो नहीं कर सकते, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर वही वेल एंड गुड, आप अपने जो है वो एक्सपेंसेस पे पढ़ सकते हैं, अपने अखराजात पे पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए उन बच्चों को जो है साथ में पार्ट टाइम जो है वो जॉब भी करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स को माली तौर पे जो है सपोर्ट करने के लिए। इस तरह उनका जो एक एम्पल टाइम है वो उस पार्ट टाइम जॉब में ज़ाया हो जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। तो वो कहता है कि some poor students, एक मिनट बेटा एक्सक्यूज मी, कहता है कि some poor parents ask their sons or ask their earn a lot of college expenses। जो गरीब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस आपने खुद बर्दाश्त करने हैं। सो द स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो कमाई करनी पड़ती है, उनको साथ में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपने जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए। एंड मच ऑफ देयर टाइम इज वेस्टेड इन दिस रिगार्ड। होता क्या है कि इस तमाम तरह एक्टिविटी में, इस पार्ट टाइम में उनका जो एम्पल टाइम है वो हो जाता है। ड्यू टू दैट रीजन दे कैन नॉट वर्क हार्ड और दे कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू देयर स्टडीज। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो प्रॉपर जो टाइम है वो अपनी स्टडी को नहीं दे पाते एंड कंसिक्वेंटली फेल और अल्टीमेटली क्या जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट है कि क्या आपके मुल्क में भी या आपके इलाके में भी इस तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं, तो आपने कहना है यस सब सच स्टूडेंट्स कुड बी फाउंड इन एवरी कंट्री या इन आवर कंट्री। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स हैं जो गरीब होते हैं, बेसिकली जो अपने बच्चों के जो तालीमी अखराजात हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनको फोर्स करते हैं कि आपने साथ में पार्ट टाइम जॉब करनी है और अपने कॉलेज के जो एक्सपेंस है वो खुद आपने बियर करना। आपके साथ भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरा ख्याल है कि साथ में पार्ट टाइम जॉब करते होंगे। दोबारा इसका सुन ले बेटा कि क्वेश्चन वो पूछता है कि किस तरह एक माली जो मसाइल है वो तुलबा की नाकामी का बायस बनते हैं इस लेसन की रोशनी के तनाज़ुर में। क्या आपके मुल्क में इस तरह के जो केसेस पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या है कि वो कहता है कि सम पुअर पेरेंट्स आस्क देयर सन्स टू अर्न टू मेक देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। के कुछ जो गरीब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि वो कमाएं साथ में पार्ट टाइम जॉब करें ताकि वो अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त कर सके। सो द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड या सो द स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मजबूर होते हैं तो उनको काम करना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए। एंड इन दिस रिगार्ड मच ऑफ देयर टाइम इज वेस्टेड in that activity or in that specific part time job।
इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारा जो वक्त है इस पार्ट टाइम जॉब में जो है वो जाया हो जाता है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू देयर स्टडीज, वो मुनासिब जो वक्त है वो अपनी तालीम को नहीं दे पाते, एंड कैन फेल ऑन द रीजन, नाकाम हो जाते हैं। सच बॉयज कुड बी फाउंड इन आवर कंट्री, इस तरह के जो बच्चे हैं हमारे मुल्क में जो पाए जाते हैं। अगला बेटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो क्या कहता है कि वो कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू द फेल एट कॉलेज। कहता है किस तरह एक सेहत का जो मसला है वो तुलबा की जो है वो नाकामी का बायस बनता है। वो मुझे एसी का रिमोट पकड़ाओ जरा बेटा, एसी का रिमोट पकड़ाओ, ठंड लग रही है मुझे, वो पड़ा हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एसी ऑफ करें, एसी ऑफ करें, आगे आके पकड़ाओ। अच्छा जी, तो वो कहता है कि किस तरह जो है वो एक बुरी जो है सेहत है, जो खराब जो सेहत है वो तुलबा की नाकामी का बायस बनती है। और कहता है कि हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद द मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। वो कहता है किस तरह जो कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं और जो मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं वो इस तरह तुलबा की जो है मदद कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ ये हो सकता है कि कहता है कि द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। अगर हम लेसन के तराजुर में देखें तो ये हमने मेजर इशू पढ़ा था, और ये वो कहता है कि एक सबसे इतना जो कहता है कि क्रूशियल एक रीजन है तुलबा की नाकामी का, क्योंकि ये पेरेंट्स को पता भी नहीं, ना टीचर को पता चलता है एग्जैक्ट उसकी नाकामी की वजह क्या है, और ना पेरेंट्स को पता चलता है कि उसकी नाकामी की एग्जैक्ट वजह क्या है। और हालांकि बच्चा जो है वो अपनी बैड हेल्थ की वजह से, अपनी खराब सेहत की वजह से वो जो है अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, और अल्टीमेटली जो है वो नाकाम हो जाता है। तो कहता है कि द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज। कहता है कि ऐसे तुलबा जो कि खराब सेहत से दो चार होते हैं वो अपनी स्टडी पे प्रॉपर जो है फोकस नहीं कर पाते, अपनी स्टडी पे जो है वो अटेंशन नहीं दे पाते, एज अ रिजल्ट दे फेल। इसका नतीजा क्या निकलता है, वो नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो अल्टीमेटली वो फिजिकली वो फिट नहीं होते, मेंटली वो फिट नहीं होते, और अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और क्या होता है कि वो नाकाम हो जाते हैं। कहता है इन दिस रिगार्ड द कॉलेज अथॉरिटीज एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। कहता है कि जो कॉलेज की जो अथॉरिटीज हैं और जो कॉलेज का जो मेडिकल स्टाफ है उसको इस तरह के तुलबा की मदद करनी चाहिए जो कि हेल्थ इश्यू से दो चार होते हैं, ठीक है। एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर्स इन दिस रिगार्ड। और इस तनाजुर में जो टीचिंग स्टाफ है और जो कॉलेज का जो डॉक्टर है उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो उन तमाम बच्चों को पिन पॉइंट करें, ऐसे बच्चे जिनकी नाकामी की वजह प्रॉपर वजह सामने नहीं आ रही और वो नाकाम हो जाते हैं, उनका एक प्रॉपर जो है वो चेकअप करवाता स्टूडेंट्स इस तरह के तुलबा को सॉरी जो टीचर्स हैं इस तरह के तुलबा को पिन पॉइंट करें, उनको नॉमिनेट करें और उनको रेफर करें आगे अपने मेडिकल जो डॉक्टर है उसके पास, और वो उनका प्रॉपर एक मेडिकल चेकअप करें ताकि प्रॉपर पता चल सके कि उनकी एग्जैक्ट जो है कौन सा मसला है, हेल्थ इशू है जिसकी वजह से अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो दोबारा सुन लें जरा, ये कहता है कि जो खराब जो सेहत है वो किस हद तक जो है तुलबा की नाकामी का बायस बनती है, और किस तरह जो कॉलेज अथॉरिटीज जो हैं और जो कॉलेज का डॉक्टर है उनके मसाइल को दूर कर सकता है। तो कहता है कि द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड अटेंशन और कैन नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज। ये जो तुलबा होते हैं जो कि खराब सेहत से दो चार होते हैं वो अपनी स्टडी को जो है फोकस नहीं कर पाते, उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाते, एज रिजल्ट दे फेल। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो नाकाम हो जाते हैं। कहता है कि द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। जो कॉलेज स्टाफ है और जो कॉलेज का जो डॉक्टर है उसको मदद करनी चाहिए इस तरह के तुलबा की जो कि हेल्थ इश्यू से दो चार होते हैं, एंड इन दिस रिगार्ड देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एज वेल इन द टीचिंग स्टाफ एंड मेडिकल डॉक्टर। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अब वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा है मीटिंग का। कहता व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू अ स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज। आप कॉलेज में जो स्पोर्ट्समैन है इसको क्या मकाम देते हैं। तो मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा था
कि अगर तो वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वैसे तो कहता है मैनर नहीं होनी चाहिए, खेलने के वक्त खेलना चाहिए और पढ़ने वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एक बच्चा जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है खेलों में, तो उसको चाहिए कि या तो उसमें एक बैलेंस काम कर ले, अगर नहीं कर सकता तो फिर उसको कॉलेज से जो टीचर्स हैं या जो कॉलेज अथॉरिटी उसको कहे कि आप अपने उस फील्ड में एक्सेल कर जाएं, ताकि आप उसमें अपना नाम जो है वो रोशन कर सकें, ना कि आप दो कश्ती के सवार हों और ना उधर के रहें ना इधर के रहें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या हो सकता है, कहता है द मेन पर्पस ऑफ कॉलेज इज टू इम्पार्ट एजुकेशन। ऑब्वियसली जो कॉलेज का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, तालीम देना होता है, बट इन द एंड एट द सेम टाइम द कॉलेज कैन नॉट और द कॉलेज शुड नॉट इग्नोर द स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज। इसके साथ साथ जो कॉलेज है उसको जो स्पोर्ट्स हैं, जो दीगर जो गैर निसाबी सरगर्मी है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन। अगर जो गेम्स हैं, अगर जो खेल है वो तालीम का रास्ता बंद कर रही हैं, तो फिर क्या करें, देन दे शुड बी बैंड, इनको बंद कर देना चाहिए। एंड इफ अ स्टूडेंट इज टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और इन गेम्स, और अगर बच्चा जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है स्पोर्ट्स में या गेम्स में, देन ही शुड बी आस्क्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर। फिर इसको कह देना चाहिए तो एक प्रोफेशनल जो प्लेयर है वो बन जाए। मतलब एक बच्चा जो है वो अगर बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है खेलों में, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर ऐसे बच्चों को कह देना चाहिए कि आप जो है प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाए। दोबारा सुन ले इसका, कहता है द मेन पर्पस ऑफ कॉलेज इज टू इम्पार्ट एजुकेशन। कॉलेज का जो मेन मकसद होता है वो बेसिकली जो तालीम है उसके लिए वो कोशा होता है, बट एट द सेम टाइम द कॉलेज कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। गेम्स भी और जो स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता। बट इफ गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन देन दे शुड बी बैन। लेकिन अगर वो तालीम का रास्ता रोक रही है तो फिर उनको बैन कर देना चाहिए। एंड इफ अ स्टूडेंट takes too much interest in sports and games, then he should be asked to become a professional player. अगर एक बच्चा जो है बहुत दिलचस्पी ले रहा है स्पोर्ट्स में, उसको कह देना चाहिए कि आप प्रोफेशनल खिलाड़ी जो है वो बन जाएं और कॉलेज का जो है वो नाता छोड़ दें। आखिरी क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द सेक ऑफ फन। कुछ ऐसे तलबा होते हैं जो कि सिर्फ फन के ही कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे? क्या ऐसे बच्चों को जो है वो इजाजत है कि कॉलेज पे स्टे करें? So as we know that and as we have discussed that, the main purpose of college is to be impart education. कॉलेज का जो मेन मकसद है वो बेसिकली क्या है, वो तालीम देना है, वो तालीम के लिए कोशा होता है, ठीक है। If a student joins the college just for the sake of fun, अगर एक बच्चा जो है वो सिर्फ फन के लिए, शुगल मेले के लिए कॉलेज को ज्वाइन करता है, he should be asked to mend his ways. उसको कहें कि अपना रास्ता तब्दील कर लें, आप इंसान के बच्चे बन जाएं, इंसान के पुत्र बन जाएं और पढ़ना शुरू करें, जिस मकसद के लिए कॉलेज आए हैं और जिस मकसद के लिए कॉलेज बना है, ना कि आपकी बदमाशियों के लिए कॉलेज बना है। एंड इफ ही डज नॉट लीव हिज यूजलेस एक्टिविटीज, अगर वो अपनी नकारा सरगर्मियों को नहीं करता तो क्या कहते हैं, ही शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द विंडो। फिर उसको कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए, उसको कॉलेज से किक आउट कर देना चाहिए। आखिरी बार सुन लें इसका, कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ कॉलेज या कॉलेज इज मेंट टू इम्पार्ट एजुकेशन। कॉलेज बेसिकली बनाया गया है तालीम देने के लिए। एंड इफ अ स्टूडेंट जॉइन्स द कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, अगर एक बच्चा जो है वो जस्ट फन के लिए जो है वो कॉलेज को ज्वाइन करता है, देन ही शुड बी आस्क्ड टू मेंड हिज वेज। उसको कहें कि अपना रास्ता तब्दील कर लें, इंसान का पुत्र बन जाए। एंड इफ डज नॉट लीव हिज यूजलेस एक्टिविटीज देन ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दिस कॉलेज। फिर उसको नहीं इजाजत देनी चाहिए कि वो कॉलेज में स्टे करे। ये था बेटा आपका लेक्चर, और आज के जो क्वेश्चन थे ये टोटल 7 बन रहे हैं।